हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने वेनेसन अच्छे से समझा था। इस वीडियो में हम फिलोटैक्सी को अच्छे से समझेंगे। तो जैसे आप वेनेसन को हमने बताया था कि इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी लीफ का वेनेसन अच्छे से बता पाएंगे, ऐसे ही फिलोटैक्सी ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी भी लीफ की फिलोटैक्सी क्या है वो आसानी से बता पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फिलोटैक्सी क्या होता है। तो देखिए, लीफ हम जैसा कि जानते हैं कहाँ लगी होती है, स्टेम पे लगी होती है। स्टेम में भी बात करें कहाँ लगी होती है, तो स्टेम में नोड होता है, इंटर नोड में बटा होता है। तो जो ये गांठ जैसी संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं, नोड। दो नोड के बीच की जगह इंटर नोड। अब इस नोड पे क्या लगी होती है, लीफ लगी होती है। अब इसके आधार पर कितनी संख्या में लीफ है, इसके आधार पर फिलोटैक्सी दो प्रकार की होती है, स्पाइरल और साइक्लिक। अगर प्रत्येक नोड पर केवल क्या है, एक लीफ लगी है, तो फिलोटैक्सी कैसी होगी, स्पाइरल। अगर प्रत्येक नोड पर दो या दो से अधिक लगा है, यानी एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक लगा है, तो फिलोटैक्सी कैसी होगी, साइक्लिक। अब स्पाइरल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं। तो इसको ये नाम क्यों दिया गया है, स्पाइरल और अल्टरनेट, आइए इसको जान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लीफ स्पाइरल फिलोटैक्सी में जो लीफ को लगने का क्रम होता है वो अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि एक बार लीफ जो है वो इस दिशा में लगी होंगी, अगले नोड पर जो लीफ होंगी वो इस दिशा में लगी होंगी, अपोजिट दिशा में। फिर यहाँ पर अब देख रहे हैं, प्रत्येक नोड पर क्या है, केवल एक ही लीफ है। ठीक, एक दो तीन चार, यहाँ चार नोड है और हर एक नोड पर क्या है, एक ही लीफ लगी हुई है। तो ये कैसा फिलोटैक्सी हो गया, स्पाइरल। और लीफ किस मैनर में आप लगी है देख रहे हैं, अल्टरनेट मैनर में लगी हुई है। अल्टरनेट मैनर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार लीफ क्या है इस दिशा में, अगले पे इस दिशा में, एक बार इस दिशा पे, फिर अगली बार इस दिशा में। तो इसको अल्टरनेट कहा जाता है कि कोई चीज एक बार इधर, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, कोई चीज अगर क्रम से हो रहा है तो उसको अल्टरनेट कहा जाता है। स्पाइरल किसके आधार पर कहा गया है, स्पाइरल क्या दिखाता है, इनकी संख्या को भी दिखाता है कि यहाँ पर क्या है, एक नोड पर केवल एक ही लीफ लगी है और किस मैनर में लगी है, तो अल्टरनेट मैनर में लगी हुई है। यहाँ पर स्पाइरल सब इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्पाइरल जैसी संरचना भी बना रहे हैं। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, इस तरीके की संरचना होती है स्पाइरल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, ऐसी संरचना बन जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है स्पाइरल फिलोटैक्सी। तो जब आपके माइंड में स्पाइरल आए, इसका मतलब कि पत्तियां इस तरीके से अरेंज होंगी कि स्पाइरली अरेंज होगी, इसीलिए इसको स्पाइरल कहा जाता है। दूसरी चीज, स्पाइरल का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक नोड पर क्या होगा, केवल एक ही लीफ लगी होगी। और ये कैसे लगी होंगी, अल्टरनेट मैनर में लगी होंगी, इस तरीके से नहीं लगी होंगी कि इसी तरीके से ऐसे नहीं लगी होंगी, अल्टरनेट मैनर में, एक बार इधर साइड एक बार इधर साइड। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पाइरल का मतलब कि एक नोड पर केवल एक ही लीफ लगी होंगी और किस लीफ में लगी होंगी, अल्टरनेट मैनर में लगी होंगी। अल्टरनेट मैनर में लगने की वजह से शेप कैसा हो जाता है, स्पाइरल हो जाता है। अब आते हैं साइक्लिक। साइक्लिक में हमने बताया कि एक से अधिक लीफ होंगी एक नोड पर। ये अगर दो है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपोजिट। अगर दो से ज्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, होल्ड या वर्टिसिलेट कहते हैं। अब अपोजिट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अपोजिट डेकोसेट, एक होता है अपोजिट सुपर इम्पोज्ड। अब देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट डेकोसेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे ये वाला नोड है, तो इस नोड पर अगर लीफ इस तरीके से लगी है ऐसे, अब इसके सामने यानी इसको ऊपर वाली या इसके नीचे वाली नोड पर क्या होंगे, लीफ इसके समकोण पर लगेंगी, यानी ये इस तरीके से लगेंगी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर क्या है, जैसे ये मान लीजिए स्टेम है, तो स्टेम में अगर यहाँ पर एक लीफ इधर से निकलेगी, एक लीफ इधर से निकलेगी, तो दो लीफ हो गई, तो यहाँ पर कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। और दो हो गया तो अपोजिट भी हो गया। अब इसके बाद अगर इसके ऊपर वाले नोड पे, तो एक बार यहाँ से निकलेंगी, एक बार इसके पीछे से निकलेंगी, यानी इसी दिशा से निकलेंगे, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार राइट हो गया, एक बार लेफ्ट हो गया, फिर एक बार लीफ क्या निकलेंगी, आगे से पीछे से, फिर ऊपर, इसके ऊपर वाले भी राइट और लेफ्ट हो जाएगा, यानी इस तरीके से लीफ निकलती रहेंगी। फिर इसके ऊपर वाले देखेंगे तो फिर इधर से इस तरीके से निकलेंगी,
इसके नीचे वाला भी देखेंगे तो क्या होगा, एक आगे रहेगा एक लीफ पीछे रहेगी, इस तरीके से ऐसे करके। तो इस तरीके से ये लीफ क्या होती है, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कितना, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। यानी कोई चीज अगर इस तरीके से है, कोई चीज इस तरीके से, तो उसके साथ कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या होंगी, एक लीफ क्या होंगी, एक लीफ आगे से निकलेगी, एक लीफ उसके इस तरीके से पीछे से निकलेगी, फिर उसके ऊपर वाले नोट पर इस तरीके से लगे होंगे, एक इधर लगा होगा और एक इधर लगा होगा, ऐसे करके। तो इसीलिए इसको कौन सा कहा जाता है, फिलोटैक्सी, अपोजिट डेकुसेट। अब सुपर इम्पोज में क्या होता है, सुपर इम्पोज का मतलब है कि इसी तरीके से लगी होंगी, यानी जिस क्रम में यहाँ लगी होंगी ऐसे एक दूसरे के आमने सामने लगी होती है, या एक दूसरे के ऊपर नीचे लगी होती हैं। ये तो जिस तरीके से ऐसे ही एक के ऊपर एक लगी होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये हो गया अपोजिट डेकुसेट और ये हो गया सुपर इम्पोज हो गया। अब आते हैं वर्टिसिलेट या होल्ड पे। होल्ड का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक नोड पर क्या होगा, एक से अधिक लीफ लगी होंगी। ठीक, एक से अधिक लीफ लगी होंगी। तो जैसा कि आप ये किस में देखे होंगे, कनेर में देखे होंगे कि प्रत्येक नोड पर एक भी लीफ हो सकती है, दो भी लीफ हो सकती है, सॉरी दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, कोई संख्या फिक्स नहीं, जैसा कि आपने कनेर में देखा होगा। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि फिलोटैक्सी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द ब्रांचेस एंड स्टेम। अब ये दो प्रकार का हो गया। अगर एक नोड पर केवल एक ही लीफ है तो कैसा हो गया, स्पाइरल हो गया। किस क्रम में पत्तियां लगी होंगी, अल्टरनेट क्रम में लगी होंगी। साइक्लिक जब एक से अधिक हो, ये दो प्रकार का होता है, अपोजिट और होल्ड। अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट डेकुसेट, अपोजिट सुपर इम्पोज। अगर एक नोट की दोनों पत्तियां अगले नोट की दोनों पत्तियों से 90 डिग्री पर स्थित है तो उसको क्या कहेंगे, अपोजिट डेकुसेट। तो ये तुलसी का पौधा आप सभी के घर में होगा, आप उसमें एक बार जरूर देखिएगा, ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। और सुपर इम्पोज क्या होता है कि पत्तियां क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर ही लगी होती है। जिस तरीके से इस नोट पे लगी होंगी उसी तरीके से उसके ऊपर वाले नोट पे और उसी तरीके से उसके नीचे वाले नोट पे लगी होंगी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऊपर और नीचे वाली भी पत्तियों से क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और होल्ड का मतलब क्या होता है, एक नोट पर एक से अधिक, सॉरी होल्ड का मतलब होता है एक नोट पर दो से अधिक पत्तियां लगी होंगी और कोई संख्या फिक्स नहीं है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच हो सकती है। तो इसको क्या कहते हैं, होल्ड कहते हैं। तो आइए सबका एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। तो स्पाइरल को आपने देखा ही होगा, ज्यादा में, यहाँ में, गुड़हल में, सरसों में, मूंगफली में, तंबाकू में, सब में पाया जाता है। लेकिन नाम हम इसलिए हिंदी में लिख रहे हैं क्योंकि जो एक इस समय बुक में देखा था इसको, वो हिंदी वाली थी। तो इस सब के लिए आप एक बार क्या करिएगा कि इसका नाम सर्च कर लीजिएगा नेट पर। आम हो गया, गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, सरसों सूरजमुखी हो गया। फिर उसके बाद आइए आप किसका देखते हैं, अपोजिट डेकुसेट में आप हमने बताया कि तुलसी में आपको देखने को मिलेगा। आप मदार देख सकते हैं, ये हर जगह उगा रहता है, इसमें भी आप देख सकते हैं। अपोजिट सुपर इम्पोज आप इसमें देख सकते हैं, अमरूद में, मालती में। तो आप पार्क घूमने जाइएगा तो उसमें उसका वेनेशन देखेगा, फिलोटैक्सी देखेगा, टाइप ऑफ लीफ देखेगा कि सिंपल है कि कंपाउंड लीफ है। और ये आपको हमने बताया किसमें देखने को मिलता है, कनेर में। ठीक, और नेरियम में। फिर जो लीफ आपको ना समझ में आए कि वो कौन सा है, सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है, फिलोटैक्सी कैसी है, वेनेशन कैसा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिलोटैक्सी क्या होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, लीफ के टाइप्स देखेंगे और फिर उसके बाद लीफ का रूपांतरण देखेंगे, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।